परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इनके पिता ने केवल 15 साल की आयु में इनका विवाह करा दिया। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक प्रेमचंद के सिर पे पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्च सहन करना पड़ता था। 5 लोगों में सौतेली माता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि जब पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन हालत ऐसी हो गई कि वो अपनी सारी पुस्तकें लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहाँ एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने उन्हें अपने स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में निरीक्षक के पद पर काम किया। जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। प्रेमचंद ने 200 से अधिक कहानियों और 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। उनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से संकलित किया गया है। मानसरोवर के 8 भाग हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। सोजे वतन शीर्षक से जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था वह उर्दू भाषा में लिखा गया था। वैसे तो प्रेमचंद की सभी कहानियां लोकप्रिय हैं, किंतु बूढ़ी काकी, सदगति, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, उसकी रात, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआ और उनकी आखिरी कहानी कफन विशेष रूप से चर्चित रही। प्रेमचंद पहले उर्दू भाषा में लेखन करते थे, बाद में वह हिंदी में लिखने लगे। हिंदी में उनके द्वारा लिखे 1 दर्जन उपन्यास लिखे गए, जिनमें सेवा सदन, प्रेमारंग, कर्मभूमि, श्रमभूमि, रंगभूमि, गबन और गोदान को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली और प्रेमचंद ने अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण विश्व स्तरीय लेखक के रूप में जाने गए। प्रेमचंद विश्व के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है। उनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि उनकी कहानियों और उपन्यासों के नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन न तो राजा महाराजा होते थे, न ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। उन्होंने गरीब मजदूर, किसान और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों, जिनके सामने अछूत कहा जाता था, को अपनी कहानियों और उपन्यासों का नायक बनाया। होरी, धनिया, चनिया, चौकू, गंगा, हल्कू, गोली, दुखी, ये सब किसान मजदूर प्रेमचंद के हीरो है। आम आदमी की आवाज प्रेमचंद को मेरा नमन। और अब मेरी तरफ से आप सभी को प्रेमचंद की जयंती की शुभकामनाएं। आज की प्रार्थना सभा की दूसरी विशेष प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मोनिशा प्रार्थना को। धन्यवाद। सुप्रभात। आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर उनकी एक छोटी सी कहानी बाबा जी का भोग का पाठ लेकर प्रस्तुत हैं मैं मोनिश और मैं प्रार्थना। दोस्तों, आम आदमी की अज्ञानता का धर्म के ठेकेदार कैसे दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उसका एक उदाहरण है ये कहानी। हाँ प्रार्थना, कहानी सुनाओ। बाबा जी का भोग। ब्राह्मण